हालेलुया। एक बार प्रचार हुआ था यहाँ पर वीरवार की सभा में, मेरी प्रीचिंग थी आई थिंक 2 वीक्स अगो। किसी को याद है क्या प्रचार था? किसी को भी याद हो? पलटियां मत मार। हाँ जी, अच्छा होर चलो उस तो पिछला होना फिर ये था, ठीक है, थैंक यू। बोलो किसी को याद है? मेरी प्रीचिंग्स याद करवाओ मुझे, क्या प्रचार किया गया था यहाँ। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं हम में बदलाव आया है, बदलाव आया है। तो बताओ ना, बदलाव आया तो आपको याद होगा, आपका किस बात में बदलाव आया है बताइए। क्या प्रचार सुना था यहाँ पर जिसका आप में बदला? हाँ यस, स्पीक लाउडली। वेरी गुड, आप बिल्कुल नजदीक हो, बिल्कुल वेरी गुड। आपने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। पर वचन क्या था? जुबान पे लगाम देना, जहां बहुत अधिक बातें होगी वहां बहुत ज्यादा पाप होगा। अब कम कर दी हैं बातें करनी, क्या अभी भी चल रही हैं घरों में? मैं आपका लेखा नहीं लूंगी, आपका लेखा लेने वाला बैठा हुआ है। अगर अभी भी घर में बातें कर रहे हो ना किसी भी शख्स को लेकर, गॉड विल टेक डबल अकाउंट। परमेश्वर ज्यादा लेखा लेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा मैंने तुझे इस बात की चेतावनी अपने वचन से दे दी थी। मैं और पादरी साहब सच कह रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ, हमसे भी, क्योंकि हमारे ऊपर जैसे जिम्मेवारी खुदा ने ऐसी डाली है। हमें कई बार कुछ बातें मुझे पता होती है, पादरी साहब को नहीं पता, हम डिस्कस करते हैं और ये भी हम डर के करते हैं। पहले हम बोलते हैं परमेश्वर सॉरी, ये गुनाह ना बन जाए। पर जब तक मैं अपने हस्बैंड को, अपने प्रभु के दास को बताऊंगी नहीं तो हम किसी हल पर कैसे पहुंचेंगे? याद रखना, डिस्कशन इज डिफरेंट थिंग, बुराई कुछ अलग है। बुराई ये होती है जब आप किसी में कमियां ढूंढते रहते हो, आपको उसकी कभी अच्छाई नजर ही नहीं आती। लेकिन डिस्कशन वो है, आप डिस्कस करते हो इस शख्स से ये गलती बार बार हो रही है, हम इसकी कैसे मदद करें, हम इसको कैसे इनकरेज करें कि ऐसा दोबारा ना हो। हालेलुया। आप में से कई लोगों का सिर नहीं हिला, इसका मतलब अभी भी आपके घरों में बहुत बातें होती हैं। याद रखिए, मुझे कहते हुए दुख तो बहुत लग रहा है, सिर्फ आप कलीसिया में बैठने वाले लोग मत बन जाएं, सिर्फ आप कलीसिया में जगह भरने वाले लोग मत बन जाएं, क्योंकि वो आ रहा है। और मैं सच कह रही हूँ, जिसके अंदर वो अपने वचन की भरपूरी देखेगा उसको वो उठा कर ले जाएगा। वचन की भरपूरी जिसके अंदर होगी, आज्ञाकारिता जिसके अंदर होगी। हालेलुया। हम आगे बढ़ेंगे, आज सेकंड थिंग की तरफ थोड़ा ही बोलूंगी, टाइम इज अप ऑलरेडी। तो हम एक दिन सिखाया गया था जहां अधिक बातें होती हैं वहां पाप होता है। अब दूसरी थिंग जो आज मैं सिखाऊंगी वो है, पहला था अधिक बातें करना पाप है, ज्यादा गल्लां करनियां पाप है। दूसरा गल आज मैं सिखा रही हूं जिदे विच बहुत सारे लोग ग्रसित है। मैं सच बोलूं, खुदा गल्लां करदा है। जो तुहाडा रिश्ता ਉਹਦੇ ਨਾਲ स्ट्रोंग ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ बस एक बारी कहोगे प्रभु तू मैनू दस ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਖਾਈਏ, ਤਾਂ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਅੱਜ ਕਿਹੜੇ ਮੰਨੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। और वो फ्रेश दिंदा है हमेशा, कदे वासा नहीं दिंदा। और आज जो खुदा ने हमें मन्ना दिया है वो ये है, अधिक सोना भी पाप है। अधिक सोना पाप है। ज्यादा सोते हैं ना जो लोग, ओवर स्लीपिंग, सुस्ती मारी जाओ, इट इज सिन। आई विल प्रूव यू फ्रॉम द बाइबल। मैं आपको परमेश्वर के वचन से प्रूफ करके दूंगी, अधिक सोना पाप है। हालेलुया। आप में से कई मुझे पता खुश हो रहे होंगे, ओ ये तो मेरे फेवर में बात हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं रात को 12 बजे सो के सुबह 5 बजे उठता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं रात को 11 बजे सोकर सुबह 4 बजे उठता हूँ। अरे भाई, अभी वचन शुरू हुआ है, इसके एंड तक पहुंच। सबसे पहले ये समझिए, अधिक सोना, अधिक स्लीपिंग करना, इट्स अ सिन। एक वचन पढ़िए मेरे साथ, नीति वचन उसकी पढ़िए 19 की 15। नीति वचन 19:15।
थैंक यू जीसस। कौन ज्यादा सोते हैं? कौन वो लोग हैं जो ज्यादा सोते हैं? रीड द वर्ड ऑफ गॉड। पढ़िए ब्रदर। आलस से भारी नींद आ जाती है। आलस से भारी नींद। अब बोले दूसरी आज क्या होता है? आलस से भारी नींद आ जाती तो कौन लोग सोते हैं ज्यादा? बोलो आलसी, जो कोई काम नहीं करना चाहते, जो आलस से भरे रहते हैं। उनको लगता कोई और काम तो है नहीं, चल सोए, चल सोए, चल सोए। तो यहाँ लिखा है आलस से भारी नींद आ जाती है। और जो प्राणी ढिलाई से काम करता, जो भी प्राणी, जो भी व्यक्ति, जो भी पास्टर, जो भी वॉलंटियर, जो भी कलीसिया, जो भी बहनें, जो भी भाई, जो भी बच्चा ढिलाई से काम करेगा वह भूखा ही रहता है। वह भूखा ही। अब आप बोलोगे मैं तो रज के खाती हूँ, मैं तो रात को शाही पनीर खाती हूँ, मैं तो यहाँ से मटन खाती हूँ। अरे आप समझे ही नहीं परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को। आप सोचते हैं अरे वो तो पापियों को भी खाना देता है। जो किसी का कत्ल करते हैं वो भी रात को रोटी खाते हैं। यहाँ पर वो भूख की बात नहीं हुई। यहाँ लिखा है जो प्राणी ढीला हो जाता है, जो मनुष्य ढिलाई से काम करता है, वह भूखा रह जाता है। इसका अर्थ ये है कि उसके जीवन में हमेशा हमेशा परमेश्वर की दी हुई वस्तुओं की कमी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आलसी है। कौन सी चीज मुझे नींद में डालती है? मेरा आलस। हालेलुया। Who was the first prime minister of India? कौन था? कौन थी? She was a lady. कौन थी? इंदिरा गांधी। She was the first prime minister of India. पहली प्रधानमंत्री थी औरत। एक औरत थी। और आपको पता है उसके बारे में लिखा गया है वो औरत एक दिन में सिर्फ 4 घंटे सोती थी। एक दिन में सिर्फ कितने घंटे? तो हम कितने सोते हैं? हमें बोला जाता है 8 घंटे सो। यहाँ पर कई ऐसे कुंभकर्ण हैं जो 8 घंटे छोड़ो वो 10 घंटे सोएंगे, फिर दोपहर को भी सुस्ताना है, फिर रात को भी सुस्ताना है। तो उनकी जिंदगी सुस्ताने में ही माड़ा जा काम कीता नहीं। अब मैं थक गया, आई एम टायर्ड, मैं थक चुका हूं, मुझे थोड़ा नैप लेना होगा। हालेलुया। मैं सच में कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही सोना गलत है, लेकिन मैंने क्या बोला? अधिक सोना। अधिक सोना। आज बोलोगे नहीं आप लोग? मुझे लगता है यहाँ पर ये सारे लोग ग्रसित हैं इस बात से, आज बोल ही नहीं रहे। सच में बोलो, ऐसी प्रॉब्लम है? Yes, मैं कह रही हूं जो ईमानदार है वो स्वर्ग के राज्य में सबसे पहले नंबर पे खड़ा होगा। मैं इस बात से ग्रसित थी जितनी मैं क्या बताऊं। मेरी माई के साथ में ही है, जाकर पूछ लेना उनसे। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? पर खुदाबंद के अनुग्रह ने सब कुछ बदल के रख दिया। बोलिए यीशु मसीह के नाम की। अधिक सोना। अगर आप ओवर स्लीप करते हैं, कोई काम नहीं है, दुआ तो करनी नहीं, चल सोइए। चलो और कोई काम नहीं है, चलो सोते हैं। वचन लिखता है यहाँ पर आलस से भारी नींद आ जाती है और जो प्राणी ढिलाई से काम करता है वह भूखा ही रहता है। एक वचन और कोट करेंगे, पढ़िए इसी को नीति वचन 22 उसकी 13। देखो क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। अब आलसी की बात हो रही है। आलसी क्या कहता है? ये पढ़िए। आलसी कहता है बाहर तो सिंह होगा। आलसी कहता है बाहर कौन है? शेर खड़ा है जी। आलसी क्या बोलेगा? बोलो आलसी क्या बोलेगा? क्या खड़ा है? शेर खड़ा नहीं है कोई शेर, पर आलसी के लिए आलसी अपने आप शेर खड़ा कर लेता है। सीखो, मेहनती बनो। कभी खुदाबंद आपको कभी आपकी जिम्मेवारियां नहीं बढ़ाएगा अगर आप मेहनती नहीं हो तो। खुदाबंद कभी आपके हाथों में जिम्मेवारियां नहीं देगा अगर आप मेहनती नहीं हो तो। अगर आप आलसी हो तो मैं कह रही हूं आपके सामने परमेश्वर आपसे छीनकर किसी ऐसे को दे देगा जो ज्यादा बेहतर है। माइंड इट, इस बात को समझिए।
हालेलुया। क्या लिखा है? आलसी कहता है बाहर तो शेर है, आगे क्या लिखा है? मैं चौक के बीच घात किया जाऊंगा। ओहो, अपने आप को बोल रहा है अगर मैं बाहर निकले तो शेर मैनू फाड़ के खा जाएगा। बाहर शेर है नहीं, पर आलसी कहता है मैं नहीं जा सकता। कई बार आप देखो ना अपने घर वालों को काम कहते हो, अले आ दो माड़ा जा, नहीं 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 मैं थक गया। उसके लिए बाहर शेर है, उसको लगता है मैं बाहर जाऊंगा मुझे फाड़ देगा। हालेलुया। एक बार पादरी साहब ने प्रचार किया था, कितने लोग अभी भी जो खाना खाकर अपनी प्लेट खुद उठाकर किचन में रखते हो? आपके पति उठाते हैं क्या? हाथ ही नहीं खड़ा कर रहे। लगता है ये खाना खाती हैं और इनके पति उठाते हैं। ठीक है जी, सुबह का नाश्ता नहीं मिलेगा, नहीं उठाएंगे तो। क्या आलस है, देखो क्या आलस है। हाँ? बच्चों के कपड़े नहीं धोने, गंदे डाली जाओ डाली जाओ डाली जाओ। क्या आलस है, कैसी माए हैं हम। हाँ? खुदाबंद आपको हमेशा हर तरीके से ब्लेस करेगा, लेकिन अगर आप मेहनती हो तो। अगर आप आलसी हो तो कभी खुदाबंद आपके, उसको पता है तो सोई जाना इन्हें। हालेलुया। मैं सच में कह रही हूँ, मिनिस्ट्री मेहनती बनी है, इसीलिए खुदाबंद ने इस मिनिस्ट्री को एक्सटेंड किया है। इसीलिए परमेश्वर इस मिनिस्ट्री में और मिनिस्ट्री ऐड की हैं, और आने वाले दिनों में कुछ और भी ऐड हो रहा है। हालेलुया हालेलुया। आपको पता है हमें कितना सोना चाहिए? कितना? एक औरत को 8 घंटे सोना चाहिए, प्रेग्नेंट वुमेन को 9 से 10 घंटे सोना चाहिए, और बंदे सो जो 6 घंटे थे बहुत है नहीं तो, क्योंकि आपने तो एक ही काम करना है, काम बाहर का। औरतों का काम देखा है? मैं वुमेन मीटिंग में सिखाऊंगी आपको। हालेलुया। आप थोड़ा कम सोया करो औरतों से। आजकल उल्टा है, औरत काम करती मर्द सो रहा है। चाहता दे पी लेता हूं, उल्ट हो रहा है आजकल। परमेश्वर ने आदम को बोला था तू मेहनत कर, आजकल आदम करता नहीं, हवा को बोलता तू कर। और हवा घर पे देखो बेचारी, हवा भी नहीं लगती उसको, इतनी गर्मी है। हवा घर में इतनी, बहुत गर्मी है बाजी। हालेलुया। मैं आपके फेवर में बात नहीं कर रही, मैं वचन बता रही हूं जो कह रहा है। सुनिए, अब आप में से कई लोग पता है मुझे क्यों खुश हैं? वो कह रहे हैं आज तक मेरे वाले का वचन है, क्योंकि मैं तो सुबह 5 बजे उठती हूँ। अब में से कई बहनें पीछे से बड़ी खुश है, वो सोच रही मैं तो 4 बजे उठती हूँ। पर मेरी बात सुनो, 5 बजे उठ के करती क्या हो? क्या करती हो? क्या करती हूँ पादरी साहब? पहले मैं चाय का एक कप पीती हूँ, इतना बड़ा, क्योंकि वो अंदर नहीं गया तो मैं बाहर नहीं आऊंगी। सबसे पहले मुझे चाय पीनी है, उसके बाद फोन चेक करना। फोन आया था नहीं किसका मैसेज? आपको पता है क्यों खुदा कह रहा है ज्यादा मत सो? एक्चुअली में उसका रीजन समझो। वो चाहता है तुम जल्दी उठो और तड़के उठ के मुझे ढूंढो ताकि मैं तुम्हें मिल जाऊं। समझो वो क्यों कह रहा है कम सो। वो आप समझिए वो क्यों कह रहा है। कई लोग जल्दी पता क्यों उठते हैं? मैं कपड़े धोने से उठ के, मैंने चने बनाने हैं क्योंकि आज पूरी छोले बनने हैं। मुझे जल्दी उठना है क्योंकि मुझे शादी में जाना है। हम भी शादियों में जा रहे हैं इन दिनों में, कल भी शादी है। पर सुनिए, क्या आप अपने कामों के लिए जल्दी उठ रहे हैं या खुदाबंद के साथ बैठने के लिए जल्दी उठ रहे हैं? दैट मैटर्स। हालेलुया। सबसे पहली बात आज यहां से सीख कर जाओ, कम सो। मैं सच कहती हूं, मेरा एक्सपीरियंस है। एक दिन क्या हुआ, कोई जन हमारे घर आया था। आधी रात में उनकी तबीयत खराब हो गई। टाइम था तकरीबन 2:30 बजे का। उस दिन हम सोए भी लेट, 2:30 बजे उठ गए। उसके बाद नींद ही नहीं पड़ी। आपको पता है हमारी खुद की चिंताएं हमें उठाती हैं, लेकिन क्या हमने कभी खुदा के लिए उठना शुरू किया है? हालेलुया। क्या सुबह उठकर कभी उसको ढूंढा है? क्या कभी ये कहें मेरे बच्चे 6 बजे उठ जाते हैं इसलिए आज मैं 4 बजे उठूंगी और अपने खुदाबंद के साथ बैठूंगा?
हालेलुया। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देकर इसके बाद बंद करूंगी। बाइबल में सबसे उत्तम उदाहरण यीशु मसीह का है। पढ़ लीजिएगा मरकुस 1:35, जल्दी खोलो। अगर आप फास्ट रीडर हो, मेरा खुल गया, आपका खुला। मरकुस 1:35, यस, पढ़िए क्या लिखा है यहाँ पर। यीशु मसीह के बारे में पढ़िए, क्या लिखा है। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, बहुत दिन निकला भी नहीं, उससे भी पहले, तकरीबन ये टाइम होगा 4 बजे बोलते हैं लोग कि सूरज निकल गया। मैं सोचती हूँ मेरे कोई साइंस नहीं बोल रही, मुझे लगता है ये तकरीबन टाइम है 2:30 बजे का, 2 से 2:30 का टाइम, दिन निकलने से बहुत पहले। और आपको पता है 2 से 2:30 का टाइम होता कौन सा है? बहुत गहरी नींद का। और उसी टाइम के ऊपर चोर भी आते हैं ना। कभी चोर को 5 बजे आते देखा सुबह? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ अपने, ठीक है। तो चोरों ने भी टाइम सेट किया होता है, हम उस टाइम पे जाएंगे जब 2 से 2:30 का, क्योंकि उस समय ये शख्स सो रहा होगा। शैतान भी 2 से 2:30 के बीच में आक्रमण करने आता है। इसलिए प्रभु ने एक सिद्ध एग्जाम्पल हमारे लिए ठहराया और वचन कहता है, यहाँ लिखा है, क्या लिखा है? भोर को दिन निकलने से बहुत पहले, मीन्स सुबह होने से बहुत पहले। जोर से बोलो, कैसे? बहुत पहले। आज जो सिर्फ ओदे लिए प्रार्थना होनी जे, जेड़ा मैनू बाणी दस के जाऊगा पादरी साहब, जिसने यहाँ पर वचन नहीं बताया आज की क्या वचन था। आप रुकिए, इतना वचन को आप सोचते हो बंद करें और हम दुआ करवाने जाएं, पहले मुझे बताना आज वचन क्या सीखा है, देन वी विल प्रे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जिसने खुदा के वचन का आदर नहीं किया वो क्या पालेगा? कुछ भी नहीं। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, भोर को दिन निकलने से पहले वह उठकर निकला। कौन? यीशु मसीह उठकर निकला। क्या किया? आज प्रार्थनाएं हो रही हैं। कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है, मेरा बेबी बहुत छोटा है, पर मैंने बहुत देखा है बिस्तर पर हमेशा नींद आती है। सच कह रही हूँ, मैं अपनी कमियों में से आपको बता रही हूँ। कई बार हम सोचते हैं अच्छा 2 बजे अलार्म लग गया, वहीं पर ढेरी होकर, और ऐसे होता है ना, झटके लगते हैं। आपको खुद पता लग जाएगा, मैंने सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड किया है, खुदा को नहीं। आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि जो दुआ आप सुस्ती से करते हो वो दुआ कोई रिजल्ट नहीं लाएगी। वो दुआ सिर्फ आपने घड़ी पर टाइम देखा, आपने सोचा मैंने 2 से 3 बैठना था, मेरी हो गई दुआ। अरे नहीं, अरे दुआ वो है जो पहाड़ों को हिला दे। दुआ वो है कि जब आप आमीन आमीन करके अपने बिस्तर पर लेटो तो यीशु मसीह आपसे मिलने के लिए आ जाए, क्योंकि भोर को आपने उसको ढूंढा। वह उठकर निकला। और एक मिनट ब्रदर, वह उठकर, जब भी आपने प्रार्थना करनी है पहले उठिए, कभी बिस्तर पर नहीं करनी। मैं ये नहीं कह रही आप अपने रूम से बाहर चले जाओ, अपने रूम में एक जगह ढूंढो, नीचे उतर जाओ। और मैं सच कह रही हूं, आपको सुस्ती नहीं पड़ने देगा परमेश्वर। हाल मैं आपको बता रही हूं कि कैसे जीवंत होना है। कभी बिस्तर पर नहीं बैठना, नीचे उतरो, रात को तैयारी कर लो, यहां पर मैं सुबह दुआ करूंगा। मैं एक दिन एक विश्वासी के घर गई किसी काम से, मुझे उन्होंने बोला सिस्टर जी, मैं उनके रूम में गई, वो मुझे लेकर गए। उसके बाद उन्होंने मुझे बोला सिस्टर थोड़ा आगे मत जाना। मैं डर गई, मैं कहा ये है, मैं कहा आप तो विश्वासी हो। तो मुझे बाद में पता चला, कहती आगे मत जाना। मैंने कहा क्यों? कहती वो मेरी प्रार्थना की जगह है, उस जगह पर मैं रोज खुदा से मिलती हूँ। मैंने सल्यूट किया, सल्यूट। मैंने कहा क्या वंडरफुल, इसी कलीसिया की मेंबर है वो, क्योंकि मैंने चप्पल पहनी हुई थी। कहते सिस्टर जी प्लीज। हालेलुया। वह उठकर निकला। तो सबसे पहली बात, आपने कैसे प्रार्थना करनी है? उठकर। कैसे करनी है? उठकर। अगली बात क्या लिखा है? और एक जंगली स्थान में गया, हाँ, और वहां प्रार्थना करने लगा। जंगली स्थान पर गया, और वहां पर, जंगली स्थान का अर्थ है कि खाली स्थान पर गया, जहां पर कोई भी नहीं होगा। जंगलों में क्या होता है? सुनसान। सड़क पर नहीं गया वो एक जंगली स्थान, सुनसान। और मैं कहती हूँ रात के 2:30 बजे आपके घर से ज्यादा सुनसान जगह कहीं नहीं है।
वो जंगली स्थान पर गया, एक सुनसान जगह पर गया और वहां पर क्या करने लगा? प्रार्थना। क्या करने लगा? बोलो, क्या यीशु मसीह को नींद नहीं आती थी? लोग कहते हैं यीशु मसीह का उदाहरण क्यों देते हो, वो तो परमेश्वर है। अच्छा, पर वो धरती पर परमेश्वर बनकर नहीं आया था, वो परमेश्वर का पुत्र बनकर आया। एक जगह पर लिखा है वो मनुष्य का पुत्र है। कितने लोगों को पता है यीशु मसीह को भूख लगती है? पता है कि नहीं लगती? प्रूफ करो। आप कैसे कह सकते हो यीशु मसीह को भूख लगती है? कितना लगदी करिए ना, कितना प्रूफ ही मुझे वचन बताओ, कहां पर लिखा है यीशु मसीह को भूख लगती है? बिल्कुल, पर बताओ ना, वचन में कहां लिखा है यीशु मसीह को भूख लगती है? अरे 40 दिन के रोजों के बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह को भूख लगी। आपको पता, जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा था तो यीशु मसीह अपने चेलों के लिए क्या बना रहा था? मछली बना रहा था। हालेलुया। इट मींस यीशु मसीह बता रहा, देखो मेहनती बनो। मरने के बाद जी उठा और अपने चेलों के लिए क्या बना रहा है? हालेलुया। आज अगर आप अपनी नींद घटा दोगे, कभी भी सुबह नहीं सोएंगे हम। सोना है ना, एक नैप लिया करो। नैप समझो, नैप क्या होती है? नैप होती है आधा घंटा। जो 2 घंटे सोना वो कुंभकर्ण है। 2 घंटे के बाद भी इतनी बड़ी बासी, जैसे एलिगेटर का मुंह खुल रहा है, मगरमच्छ का, अभी भी नींद पूरी नहीं हुई। तो क्या करें? समझ रहे हैं? सुबह सिर्फ नैप लो। बहनों आप भी, भाइयों आप भी, मैं भी, हम सुबह नैप लेंगे। मींस आधा घंटा बॉडी को थोड़ी रेस्ट चाहिए, पौना घंटा। बहुत ज्यादा आपकी तबीयत खतरनाक हुई है तो 1 घंटा, उसके बाद उठ जाओ। रात को कोशिश करेंगे। मैं आपको वो सिखा रही हूँ जो हमसे नहीं हो रहा। जब से हमारे घर खुदा की आशीष आई है, बच्चे की वजह से कुछ नहीं है, हम खुद ब्लेमिश हैं। हमें 12 बज जाते हैं भाई। हालेलुया। कई बार हमें 11 बज जाते हैं, हो जाता है ऊपर नीचे टाइम, क्योंकि हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन याद रखिए, आप लोगों की मदद करना चाहती हूँ, टाइम से सो जाएं, तब आप सुबह अर्ली उठ पाएंगे। लेकिन अर्ली उठने का अर्थ ये नहीं, अर्ली उठ के तो मैं अपना काम कर ला, हट्टी ते चल जा। जो तुम घरे काम करने वाले तो घरे बह के काम कर ला। मैंने इसलिए नहीं आपको सुबह उठाया। सुबह जल्दी उठने का अर्थ है खुदा के साथ बैठो। आमीन, हालेलुया। जितने भी आज प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी है वो बहुत कम सोते हैं। जितने भी सफल इंसान हुए ना आज, चाहे वो कुछ भी लगा लो, चाहे एक पास्टर लगा लो, चाहे एक कोई दुनिया का लगा लो, जो फेमस हुए हैं, यीशु मसीह कितने प्रसिद्ध परमेश्वर हैं, पता है? तो उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी? वो बहुत कम सोते थे। सारी रात बाइबल बताती वो प्रार्थना करते थे, तो सुबह सोते थे, है ना? यस, हाँ जी, सवेरे सोंदे सी। वेरी गुड। पादरी के साथ ही मिल गए, जिधर मेरा पास्टर उधर दी मैं। सारी रात यीशु मसीह दुआ करते थे और सुबह परमेश्वर जी प्रचार करते थे, प्रभु जी। और जब प्रचार करते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, बहरे सुनते थे। ऐसी सेवकाई में होगा जब इस सेवकाई की कलीसिया, इस सेवकाई के लोग सुबह उठना शुरू करेंगे और अपने घुटनों पर आएंगे, तो परमेश्वर इस सेवकाई में भी इससे बड़े काम करेगा। हालेलुया। महात्मा गांधी जी कहते हैं, वो कहते हैं, आज तक मेरा एक नियम है, मैं सुबह 4 बजे उठ जाता हूं, चाहे कुछ भी हो। नियम आज हम अपनी जिंदगी का एक नियम बनाएं। लेकिन नियम इसलिए नहीं बनाना कि कपड़े धोने हैं, नहीं तो खुदा आपको धो देगा। नियम इसलिए नहीं बनाना मुझे नाश्ता बनाना है, झाड़ू पोछा करा रहे, नहीं, मैंने उसके लिए वचन नहीं सिखाया। हमें इसलिए जल्दी उठना है ताकि मैं अपने सुबह का समय परमेश्वर को दे सकूं।